जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं, भोग किस चीज़ का लगाएं और भोग कितनी बार लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी को सुबह में स्नान कराएंगे। स्नान आदि करा के फिर भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो भोग के बारे में बताती हूँ कि किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को दूध, दही, छाछ, लस्सी, माखन, मिश्री, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं आप। लड्डू गोपाल जी को आप चाहे तो घर में जो खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन, उस भोजन का भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, जिसमें कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है कि खाना बिना लहसुन प्याज का हो। लहसुन प्याज वाला खाने का भोग नहीं लगाना है लड्डू गोपाल जी को। और आप चाहे तो फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी सीजन का फल मिलता है उसका आप भोग लगा सकते हैं। जूस का भोग लगा सकते हैं। जो भी सीजन का फल है उसका भोग लगा सकते हैं। मार्केट में जो मिठाई मिलती है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। घर पर भी मिठाई बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो और सबसे ज़्यादा लड्डू गोपाल जी को देखिए, माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइए, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोजन है माखन मिश्री। तो इसलिए माखन मिश्री का लड्डू गोपाल जी को भोग ज़रूर लगाइए। तो ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। अब अंग पोषण करके वस्त्र पहनाऊंगी। तो ये तो हो गया कि हम लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग लगाएंगे, उसके बारे में मैं बताई हूँ। तो अब लड्डू गोपाल जी को देखिए, भोग हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को भोग हम जैसे भोग हम लगाते हैं तो पूजा करने के बाद हम भोग भी चढ़ाते हैं साथ में। तो उस भोग को हम 10 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के पास भोग प्रसाद सब चीज़ रख के प्रार्थना करके हाथ जोड़ कर कि लड्डू गोपाल जी ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आप चाहे तो घंटी भी बजा सकते हैं। घंटी बजा दें, फिर या तो ताली बजा के और फिर लड्डू गोपाल जी को बोल दें कि भोग ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप वहाँ से फिर 10 मिनट के लिए हट जाइए, सामने से हट जाइए 10 मिनट के लिए। उसके बाद आकर फिर भोग प्रसाद लड्डू गोपाल जी को जो है वो फिर आप प्रसाद स्वरूप घर में सब बांट के खा सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी के भोग में इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी पत्ता अवश्य दें। तुलसी पत्ता अवश्य दे भोग में लड्डू गोपाल जी को। और अगर तुलसी पत्ता ना हो सका तो तुलसी के माला घर में रखें और लड्डू गोपाल जी के पास में तुलसी का माला हमेशा रखें। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी पत्ता नहीं हो पाता है, तो घर में अगर तुलसी की माला हो तो तुलसी माला ज़रूर रखें। और लड्डू गोपाल जी है तो तुलसी माला ज़रूर ही घर में लेकर आएँ और लड्डू गोपाल जी के बगल में तुलसी का माला ज़रूर रखें। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है और तैयार हो गया। तो ये एक बता दिए हमने कि इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और फिर दूसरा ये है कि लड्डू गोपाल जी को अगर हम छोटे बालक की तरह उनकी सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को हम जो भी भोग लगाएंगे वो लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से खिलाएंगे। अपने हाथ से लड्डू गोपाल जी को खिलाएंगे। और ये बात का ध्यान रखना है कि खिलाते वक्त हम 5 बार खिलाएंगे। ये देखिए, मैं मिट्टी का मटका में जल भर के रखती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए गर्मी में, और उसमें तुलसी पत्ता दे दी हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर मिश्री भी रख सकते हैं मीठा में, पर जल ज़रूर रखें भर के लड्डू गोपाल जी के पास, इसलिए कि जब भी उनको प्यास लगेगी तो वो पिएंगे। तो इसलिए जल भर के ज़रूर रखना है हमेशा लड्डू गोपाल जी के पास में। और मैं मलाई और मिश्री का भोग लगा रही हूँ। तो अगर छोटे बच्चे की तरह हम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो हम अपने हाथों से इस प्रकार से लास्ट में पूजा वूजा करने के बाद लास्ट में हम फिर लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ से खिलाएंगे। इसलिए कि छोटे बालक की तरह सेवा करेंगे तो हम अपने हाथ से खिलाएंगे। और 5 बार खिलाना, कम से कम हम 5 बार लड्डू गोपाल जी को खिलाएंगे। 5 निवाला अपने हाथ से ज़रूर उठा के खिलाएंगे। उससे ज़्यादा आप चाहे जितना चाहे आप खिला सकते हैं, 10 बार खिला सकते हैं, जितना बैठ के खिलाने की इच्छा
अपने वो तो अपने भाव पर है। लड्डू गोपाल जी जैसा भाव आपके अंदर उत्पन्न करेंगे उस प्रकार से आप सेवा कीजिएगा। तो वो अपनी भाव पर है कि हम कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। जैसा सेवा आपसे करवाना चाहेंगे वैसा ही भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। तो देखिए, मैं तो लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से खिलाती हूँ बैठकर इस प्रकार से। तो ये हो गया कि दूसरे तरह से हम इस प्रकार से हाथ से खिला सकते हैं। और पहले अगर इस एक प्रकार से अगर हम हाथ से नहीं खिलाते हैं तो भोग जो भी लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद लगाएं उसमें तुलसी पत्ता अवश्य देना है, जल अवश्य रखना है और 10 मिनट के लिए वहाँ से हट जाना है, पर्दा कर देना है, 10 मिनट के लिए हट जाना है। उसके बाद आके फिर भंडार करके जो भी आचमनी करके उसके बाद लड्डू गोपाल जी को मुंह पोंछा के अच्छे से उसके बाद भोग जो है वहाँ से हटा लें और प्रसाद के रूप में पूरे घर में पूरा परिवार ग्रहण करें। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। अब लड्डू गोपाल की सेवा है कि हम कितने बार कर सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल के कई लोग 5 बार सेवा करते हैं, कई लोग 4 बार करते हैं, कई लोग 3 बार, कई लोग 2 बार। तो 5 बार में है कि सुबह जैसे हम भोग लगाएं उसके बाद जाके सुबह दूध पिलाएं, फिर सुबह भोग लगाएं, फिर दोपहर में खिलाएं, फिर शाम में करवाएं, फिर रात में खिलाएं। तो इस प्रकार 5 बार हो गया। और 4 बार हो गया कि कितने लोग जो है ना सुबह में खिलाते हैं, फिर दोपहर खिलाते हैं, फिर शाम खिलाते हैं, फिर रात। और कितना है कि 3 टाइम सुबह दोपहर रात। और कितना है कि लोग 2 बार भोग लगाते हैं सुबह और शाम। तो देखिए, अगर 5 बार अगर भोग लगाते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि 5 बार भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। और अगर हम 5 बार नहीं लगाते तो कम से कम 2 बार तो ज़रूर लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को भोग। अगर लड्डू गोपाल जी हम रखते हैं घर में तो कम से कम 2 बार ज़रूर भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद खिलाने के बाद इस प्रकार से मुंह ज़रूर पोंछें, ज़रूर मुंह को साफ़ कर देना है किसी अच्छे से टॉवल से लेकर लड्डू गोपाल जी को मुंह अच्छे से साफ़ कर लें। जो लड्डू गोपाल जी के लिए हैंकी रखें हैं उससे खाना खिलाने के बाद इस प्रकार से मुंह ज़रूर पोंछ दें। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे घर में। उसके बाद लास्ट में भोग प्रसाद जो वहाँ से हटाकर आपस में सब प्रसाद रूप